मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आज आप सभी अच्छे होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अध्यादेश के बारे में कि अध्यादेश क्या होता है और कौन इसको मतलब पारित करता है, किसके पास इसकी शक्ति है तथा उसकी सीमाएं, लिमिटेशन क्या क्या है। क्योंकि जो कृषि अध्यादेश पास किए गए हैं, 3 अध्यादेश हैं अभी जो पास किए गए हैं, इसलिए हम ये देखेंगे कि अध्यादेश क्या होते हैं। तो अध्यादेश क्या होता है? एक कानून ही होता है अध्यादेश भी, जिसको क्या है मतलब तुरंत प्रभाव से उसको लागू कर दिया जाता है। ऐसे तो हमारे देश में कानून निर्माण की एक लंबी प्रक्रिया होती है। कोई भी कानून है, कानून निर्माण का कार्य किसका होता है? संसद का होता है, और राज्यों के लिए राज्य विधानमंडलों का होता है। और उसमें जो भी कानून बनेगा वो बिल के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा और दोनों सदनों से वो बहुमत से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ही वह कानून बनेगा। लेकिन इसमें एक लंबी प्रक्रिया होती है इसकी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आवश्यकता होती है कि कोई भी कानून तुरंत बनाया जाए, इसलिए राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 123 के अनुसार किसको? राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि राष्ट्रपति क्या है, किसी भी प्रकार का अध्यादेश जारी कर सकता है। और आर्टिकल 213 के अनुसार क्या है? राज्यपाल को भी यह शक्ति प्राप्त है कि वह अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जो अध्यादेश होता है एक बार तो ठीक है, उसको कानून की तरह लागू कर दिया जाता है, लेकिन जब संसद या राज्य विधानमंडल के अधिवेशन होते हैं तब वहां पर ये उसी प्रकार से पारित करना आवश्यक है जिस प्रकार से दूसरे कानूनों को लागू पारित किया जाता है। तो इसकी सीमाएं देखेंगे कि क्या क्या होती हैं। जो अध्यादेश है उन्हीं विषयों के संबंध में प्रयोग किया जाता है जिन पर संसद को कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त होती है। जो अध्यादेश है किन विषयों पर प्रयोग किया जाता है, मतलब अध्यादेश जो राष्ट्रपति है अध्यादेश जारी करेगा किन विषयों पर, जिन पर कानून निर्माण की शक्ति किसको होती है? संसद को कानून निर्माण की शक्ति होती है। राष्ट्रपति उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में अनुसूची जो 7 है, 7वीं अनुसूची है, उसमें विषयों का विभाजन किया गया है। कुछ विषय जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं उन पर कानून निर्माण की शक्ति किसको होती है? संसद को होती है। और कुछ विषयों को राज्यों को दिया गया है कानून निर्माण के लिए, और कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर दोनों ही कानून निर्माण कर सकते हैं, राज्य भी और केंद्र भी। तो राष्ट्रपति जो विषय संसद जिन विषयों पर कानून निर्माण करेगी उन्हीं विषयों पर क्या है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त हो संसद। ठीक है। उसके बाद है जब संसद में एक सदन का स्तर चल रहा हो तभी क्या है? अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अगर दोनों सदन है, संसद के दोनों सदनों में अधिवेशन चल रहे हैं तो उस टाइम क्या है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। ध्यान रहे कि एक सदन का स्तर चल रहा हो या दोनों सदनों के स्तर नहीं चल रहे हो तभी राष्ट्रपति क्या है? अध्यादेश जारी कर सकता है। इसके बाद है 6 महीने तक लागू रहेगा। संसद की दोबारा बैठक होने पर 6 सप्ताह में पारित किया जाना आवश्यक है। कोई भी जो अध्यादेश है आमतौर पर 6 महीने तक लागू रहेगा। क्यों? क्योंकि जो संसद के अधिवेशन होते हैं उन दो अधिवेशनों के मध्य क्या है? 6 महीने का टाइम होता है, इसलिए 6 महीने तक लागू रहेगा। लेकिन जब भी संसद का दूसरा अधिवेशन होगा, बैठक होगी, स्तर होगा, तो क्या है? उसके लागू होने पर 6 सप्ताह में 1.5 महीने के अंदर क्या है? उसको दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होगा। नहीं तो क्या होगा? या तो 6 महीने के बाद अगर दूसरी बैठक नहीं होती है तो अपने आप क्या है? जो अध्यादेश है असफल हो जाएगा। और 6 सप्ताह बाद यदि अधिवेशन होने के 6 सप्ताह तक उसको दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं किया तो भी क्या है? जो अध्यादेश है वो कानून नहीं बन सकता, लागू नहीं होगा। इसके बाद है नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन न हो। जो अध्यादेश पारित किया जाता है उससे क्या है? नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उनका किसी भी प्रकार से हनन नहीं होना चाहिए। अगर इससे नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है तो क्या है? राष्ट्रपति के अध्यादेश को क्या है? चुनौती दी जा सकती है। अगर अध्यादेश क्या है? मौलिक अधिकारों का हनन करता है, या अध्यादेश अस्पष्ट है, या अध्यादेश से सरकार की मनमानी सामने आती है कि सरकार तानाशाही कर रही है। और अध्यादेश को राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी समय क्या है? वापस लिया जा सकता है।
तो ये चीजें थी। कहने का मतलब है कि जो अध्यादेश होता है, जो अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की पावर होती है, वो क्यों दी गई होती है? ताकि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कानून बनाया जा सके, जब संसद के अधिवेशन न हो रहे हो। लेकिन आज स्वतंत्रता से लेकर आज तो बहुत बार क्या है, अध्यादेश जारी हो चुके हैं, और ये सीधे सीधे जो भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस पर भी कई बार क्या है, प्रहार करता है। क्यों? क्योंकि जो अध्यादेश होते हैं इसके द्वारा सरकार क्या है, अपनी मनमानी करती है। क्यों? क्योंकि संसद के जो दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में तो क्या होता है, बहुमत होता है सरकार का, तो वहां से तो कोई भी बिल है कानून के लिए आसानी से पास हो सकता है। लेकिन जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा में कई बार बहुमत नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा में सभी राज्यों का अलग अलग प्रतिनिधि होता है, तो वहां पर दिक्कत आती है। इसीलिए क्या है, सरकार अपनी मनमानी करने के लिए क्या है, अध्यादेश जारी कर देती है। जिस कानून को उसको लगे कि ये दोनों सदनों में आसानी से पास नहीं होता, तो उसके लिए क्या है, अध्यादेश का सहारा लेते हैं। और यही बात है, जो कृषि अध्यादेश हैं उनके बारे में भी यही बात लागू हो रही है, क्योंकि अब कोई ऐसी सिचुएशन थी ही नहीं कि कृषि विषय पर क्या है, सरकार को अध्यादेश ऑर्डिनेंस पास करना पड़े, जबकि किसान इसका विरोध कर रहे हैं। और अध्यादेश के द्वारा आसानी से उसको सरकार ने क्या है, कानून का रूप दे दिया है। तो आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।